Hi everyone, welcome back to this channel JR Mantra. Today I am going to show you how to make home science lesson plan in B.Ed final year. आज हम देखने वाले हैं गृह विज्ञान पाठ योजना आप कैसे बनाएंगे और आज का हमारा प्रकरण है वसा। आज हम देखने वाले हैं वसा पर पाठ योजना। इसके पहले मैंने आपको जल प्रदूषण पर प्रोवाइड किया हुआ था लेसन प्लान और आज का हमारा टॉपिक वसा है, तो आज हम इस वीडियो को कवर करने वाले हैं इस टॉपिक पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप लिखेंगे क्लास, आप जिस भी क्लास में पढ़ा रहे होंगे उस क्लास को यहाँ पर आप लिखेंगे। इसके बाद है आपका लेसन प्लान नंबर, आपका जो भी लेसन प्लान नंबर होगा यहाँ पर आप फिल करेंगे। देन आता है आपका पीरियड और कालांश, मीन्स आपकी क्लास का जो भी पीरियड होगा यहाँ पर आप फिल करेंगे। फिर है आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में आप लिखेंगे गृह विज्ञान और आपका स्कूल है, स्कूल में आप लिखेंगे आपकी टीचिंग स्कूल में लगी होगी, आप उस शिक्षण संस्थान का नाम लिखिएगा। फिर आपका आता है डेट, आपकी टीचिंग स्टेट को होगी, आप डेट लिखेंगे। फिर आपकी अवधि या ड्यूरेशन, आपकी 35 से 40 मिनट की क्लास होती है, यहाँ पर आप फिल करेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है प्रकरण, मीन्स आज का टॉपिक, टॉपिक है आपका वसा। फिर आता है देखिए जनरल ऑब्जेक्टिव्स, मीन्स सामान्य उद्देश्य। आपके गृह विज्ञान पाठ्य योजना पढ़ाने से, गृह विज्ञान सब्जेक्ट पढ़ाने से आप बच्चों में क्या क्या चीजें डेवलप करते हैं, इसे हम कहते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव्स। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पूर्वत लिखा हुआ है क्योंकि उसमें आपको 5 पॉइंट आपको प्रोवाइड किया हुआ था, तो वहां से आप देख लीजिएगा। आपके कई लेसन प्लान बन चुके हैं, तो यहाँ पर आप पूर्वत लिख सकते हैं। फिर आगे आपका आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में क्या है, आपका जो आज का टॉपिक है वसा, वसा पढ़ाने से आप बच्चों में क्या क्या चीजें डेवलप करेंगे, उनमें किन किन चीजों का विकास करेंगे, ये सारी चीजें होती हैं आपकी विशिष्ट उद्देश्य में। तो देखिए, विद्यार्थी वसा संबंधित विषय के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे एवं विश्लेषण कर सकेंगे, विषय का संश्लेषण एवं मूल्यांकन कर सकेंगे। फिर आपका शिक्षण सहायक सामग्री, मीन्स आपके टीचिंग के टाइम जो चीज आपको हेल्प करती हैं, जिन जिन चीजों की आपको सहायता मिलती है, ये सारी चीजें आपकी होती है शिक्षण सहायक सामग्री में। देखिए, वसा के स्रोत को दर्शाता हुआ चार्ट और लपेट श्यामपट, पॉइंटर, चौक, डस्टर आदि, ये सारी चीजें हो गई। अब देखिए आगे है आपका पूर्व ज्ञान, मीन्स प्रीवियस नॉलेज। आप जब भी बच्चों को कोई टॉपिक पढ़ाते हैं तो हमेशा उनको पूर्व ज्ञान से कनेक्ट करते हैं ताकि बच्चे को समझ आ सके जो आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो, ठीक है, आसानी हो समझने में। तो देखिए, छात्र गृह विज्ञान के माध्यम से भोजन के विभिन्न अवयव के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। ये आप बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे कुछ ना कुछ जानते होंगे। अब आपका आगे है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मीन्स होता है आप बच्चों को कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे जो बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंधित हो, ठीक है। और आगे आके आपका वही टॉपिक निकल के आना चाहिए आंसर के रूप में जो आपका टॉपिक आज का है। तो देखिए, बच्चों भोजन के विभिन्न अवयव कौन कौन से हैं, तो बच्चे कहेंगे प्रोटीन, विटामिन, लवण, खनिज, वसा आदि। अब आप देखिए वसा आ गया ना, अब वसा से आप क्वेश्चन पूछेंगे वसा से हमें क्या मिलता है, तो बच्चे कहेंगे ऊर्जा। इसके बाद आपका क्वेश्चन होगा ऊर्जा प्राप्त करने वाले वसा के बारे में आप क्या जानते हैं, तो यहाँ पर समस्यात्मक आ जाएगा, बच्चे आंसर नहीं कर पाएंगे। और आप देख रहे हैं यहाँ पर आपकी प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग है क्योंकि आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं और बच्चे आंसर कर रहे हैं। इसके बाद आगे आपका उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन क्या है, बच्चों आज हम वसा के बारे में विस्तार से जानेंगे, मीन्स जब भी समस्यात्मक आ जाएगा, बच्चे आंसर नहीं कर पाएंगे, तो आप अपने टॉपिक को क्या करेंगे, अनाउंस करेंगे कि इस टॉपिक पर हम पढ़ाने वाले हैं आज का लेसन प्लान। अब देखिए आगे है हमारा प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन क्या होता है, आप यहाँ से जिस तरीके से बच्चों के सामने प्रेजेंट करते हैं अपने इस टॉपिक को, इसे हम कहते हैं प्रेजेंटेशन, मीन्स प्रस्तुतिकरण। तो इसमें कुछ आपके कॉलम्स दिए हुए हैं, सीरियल नंबर, टीचिंग पॉइंट, प्यूपिल टीचर एक्टिविटीज, स्टूडेंट एक्टिविटीज, टीचिंग मेथड, इवेल्युएशन एंड ब्लैक बोर्ड वर्क। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, जो आपका सीरियल नंबर है इसमें आप 1 डालेंगे क्योंकि आप अपने जो टॉपिक है उसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड करके बच्चों को पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले आप वसा टॉपिक लेंगे, ठीक है, वसा शिक्षण बिंदु लेंगे और वसा के बारे में आप बताएंगे कि वसा क्या होता है। तो देखिए, आप विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे, वसा से आप क्या समझते हैं, यहाँ पर बच्चे मौन हो जाएंगे, आंसर नहीं कर पाएंगे। अब आपका स्पष्टीकरण विधि यूज होगा, स्पष्टीकरण देंगे आप बच्चों को। वसा हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है, वसा हमारे शरीर के आवश्यक पोषक तत्वों में से महत्वपूर्ण स्थान रखती है। वसा नामक यह रासायनिक तत्व पर्याप्त मात्रा में विद्यमान रहता है। वसा फास्फोरस, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है। तो ये आपका छोटा सा एक्सप्लेनेशन हो गया। आप बहुत लंबी नहीं देंगे, बहुत लेंदी आप नहीं देंगे एक्सप्लेनेशन कि बच्चे बोर हो जाएं, आपको कुछ थोड़े थोड़े देने हैं ताकि बच्चों का इंटरेस्ट बना रहे।
अब देखिए आगे आपका वसा के कुछ गुण हैं, तो आप टॉपिक में क्या लिखेंगे अपने, वसा एवं इसके गुण। वसा अधिकांशतः चिकनी व ग्रीस के समान रहती है, लेकिन भिन्न भिन्न स्रोतों से वसा के द्रव्यांग भिन्न भिन्न होते हैं, इसलिए कुछ वसा सर्दी में जम जाते हैं और गर्मी में तरल हो जाती है। ठीक, अब देख रहे हैं आप कि यहाँ पर व्याख्या विधि का प्रयोग हो रहा है। हम आगे चलते हैं। यहाँ पर आप बोध प्रश्न करेंगे। आप क्या करेंगे, जब भी एक्सप्लेनेशन देंगे तो अपने एक्सप्लेनेशन को बताने के बाद उसमें से कुछ क्वेश्चन भी पूछेंगे, ताकि आप बच्चों का मूल्यांकन कर सकें, उनको इवेलुएट कर सकें। तो यहाँ पर देखिए प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग होगा। आप क्वेश्चन पूछेंगे, बच्चों वसा से हमें क्या प्राप्त होता है, तो बच्चे कहेंगे ऊर्जा। इसके बाद आप क्वेश्चन करेंगे, हमारे शरीर में वसा का क्या स्थान है, तो बच्चे कहेंगे महत्वपूर्ण स्थान है। वसा किससे मिलकर बना है, तो फास्फोरस, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अब आपका विकासात्मक प्रश्न होगा, क्योंकि यहाँ से आपका दूसरा शिक्षण बिंदु स्टार्ट होता है। अब आप बताएंगे वसा के स्रोत। तो देखिए यहाँ पर आप वसा प्राप्ति के कौन कौन से स्रोत हैं ये क्वेश्चन पूछेंगे, तो यहाँ पर समस्यात्मक आ जाएगा। अब आप स्पष्टीकरण देंगे। वसा विभिन्न प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त की जाती है। वसा के स्रोतों को मुख्य दो वर्गों में बांटा गया है, प्राणी जगत से प्राप्त होने वाली वसा और वनस्पति जगत से प्राप्त होने वाली वसा। अब देख रहे हैं आप कि यहाँ पर स्पष्टीकरण विधि का प्रयोग हो रहा है। छात्र बैठ के सुन रहे हैं, क्योंकि ये टीचर सेंटर्ड विधि होती है, एक्सप्लेनेशन मेथड। अब देखिए आगे है हमारा, आप इसको भी एक्सप्लेन कर देंगे जो आपने पॉइंट्स बताए। प्राणी जगत से प्राप्त वसा। प्राणी जगत से प्राप्त वसा, प्राप्त होने वाले वसा जैसे दूध, मांस, मछली का तेल, अंडे का पीला भाग, यकृत, मछली के यकृत से निकला तेल, ये सारी चीजें हो जाती हैं प्राणी जगत से प्राप्त वसा। अब है हमारा वनस्पति जगत से प्राप्त वसा। वनस्पति जगत से प्राप्त होने वाले वसा निम्नवत हैं। अनाज से सूखे मेवे तथा फल भी वसा के स्रोत हैं, वनस्पति घी आदि। अब देख रहे हैं हम बोध प्रश्न आ रहा है फिर से, क्योंकि आपने एक्सप्लेनेशन दिया है। अब अपने स्पष्टीकरण विधि से आपने जो स्पष्टीकरण दिया है उसमें से कुछ क्वेश्चन भी पूछेंगे। वसा प्राप्ति के स्रोत कौन से हैं, प्राणी जगत से प्राप्त होने वाले वसा बताइए। ठीक, तो आपका प्रश्नोत्तर विधि हो गया यहाँ पे। अब देखिए आगे है आपका श्यामपट्ट एवं निरीक्षण कार्य। आप बच्चों को क्या करेंगे, आपका देखिए सबसे लास्ट कॉलम था, ये देखिए लास्ट में श्यामपट्ट कार्य। तो यहाँ पर आप जो भी एक्सप्लेनेशन करते रहेंगे उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो सारी चीजें आप ब्लैक बोर्ड पर लिखते चलेंगे, ठीक है। और जो आपने चार्ट बनाया था वसा के स्रोत वगैरह का, ये सारी चीजें भी हैं, तो आप बच्चों को बोलेंगे अपनी अपनी नोटबुक में लिखने के लिए, अपने अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखने के लिए। तो देखिए छात्राध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट कार्य देकर उनको उत्तर पुस्तिका में लिखने को कहेंगी और कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेंगी, ठीक है। अब देखिए पुनरावृत्ति के प्रश्न। ये क्या होता है, आप अभी तक जितना भी एक्सप्लेन किए हैं उसमें से बच्चों से कुछ क्वेश्चन और भी पूछेंगे, कुछ बच्चों को खड़ा करके, ताकि बच्चों का आप संपूर्ण मूल्यांकन कर सकें, ठीक है। तो देखिए वसा से आप क्या समझते हैं, वसा के स्रोत कौन कौन से हैं, वसा के गुण बताइए। तो ये आपके कुछ हो गए क्वेश्चन, बच्चे इसका आंसर करेंगे। और ये आपकी प्रश्नोत्तर विधि थी, क्वेश्चन आंसर मेथड था। अब देखिए आगे है आपका होम असाइनमेंट मीन्स गृह कार्य। बच्चों को आप होमवर्क दे देंगे, वसा के कार्य, वसा की कमी और वसा के गुण बताइए, ठीक है, कौन कौन से हैं। तो ये आपके हो गए होमवर्क। तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा लेसन प्लान। तो अगर आपको पसंद आया तो लाइक करिएगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा पोषण। तो हम पोषण पर देखेंगे अपना नेक्स्ट वीडियो। तो अगर आपको ये मेरा चैनल समझ में आया हो, आप अंडरस्टैंड किए हो, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा पोषण। तो हम पोषण पर देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो को। आई होप गाइस आपको समझ आया होगा ये वीडियो, आप अंडरस्टैंड किए होंगे। तो अगर आपको समझ आया हो, आपके लिए ईजी रहा हो ये लेसन प्लान, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा। और मैं इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। आप प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नए लेसन प्लान के साथ।